आप सभी का स्वागत है एक ऐसे टॉपिक पर जो ना सिर्फ आज की एक हेडलाइन है बल्कि कल की एक जियोपॉलिटिकल रियलिटी बनने वाला है। क्वांटम कंप्यूटिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी, द यूएस एंड चाइना रेस एंड इंडियाज नेशनल क्वांटम मिशन। ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 3 की सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजीज को आपस में इंटीग्रेट करता है और आज हम इसे डिटेल में समझेंगे, टेक्निकली, स्ट्रेटजिकली एंड यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। नाउ आई हैव अ वेरी जेंटल रिमाइंडर फॉर यू बिफोर वी स्टार्ट द सेशन। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। राइट, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। वाई दिस टॉपिक मैटर्स फॉर द यूपीएससी। पहला सवाल तो ये है कि यूपीएससी में अभी इसकी रेलेवेंस क्या है। राइट, तो आंसर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीएस पेपर 3 से ये डायरेक्टली साइंस एंड टेक्नोलॉजीज का, इंटरनल सिक्योरिटी का और चैलेंजेस टू नेशनल सिक्योरिटी के सिलेबस का पार्ट है। प्रीलिम्स में इसके ऊपर बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक नेशनल क्वांटम मिशन की फंडिंग, लॉन्च डेट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जैसे कि सोर्स एल्गोरिथम किस लिए यूज होता है। बेसिकली आप इसमें समझेंगे सोर्स एल्गोरिथम एक्चुअली है क्या। इंटरव्यू में ये एक ड्रीम टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए एज अ सिविल सर्वेंट कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, इसका भारत की स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी पर क्या असर पड़ सकता है और हम क्या कर रहे हैं आगे इसमें आगे बढ़ने के लिए। आज का डिस्कशन, आज का लेक्चर आपको इंटरव्यू के लिए एक कंप्लीट टूल किट ऑफर करेगा ना। व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग? तो बेसिक से शुरू करते हैं। क्लासिकल कंप्यूटिंग, जो भी आप क्लासिकल कंप्यूटर्स यूज करते हैं, जो आपके लैपटॉप फोन में है, वो बेसिकली बिट्स से काम करते हैं। बिट्स, जीरो या फिर वन, ऑन या ऑफ, जस्ट लाइक एन स्विच। बट लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग क्यूबिट्स से काम करती है। ये क्यूबिट एग्जैक्टली क्या है, जो जो एग्जैक्टली अब क्लासिकल कंप्यूटर के लिए बिट्स हैं, जीरो और वन, वैसे ही क्वांटम कंप्यूटर में हम लोग क्यूबिट्स कहते हैं। वो बेसिकली क्यूबिट जो होते हैं वो बेसिकली जीरो और वन एक साथ हो सकते हैं। ये क्यूबिट फिजिक्स के दो, इसको समझने की कोशिश करिए। ये फिजिक्स के तीन अमेजिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है। पहला सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट एंड इंटरफेरेंस। अब देखिए सुपरपोजिशन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि एक क्यूबिट एक साथ जीरो भी हो सकता है एंड वन भी हो सकता है। इसके प्रोबेबिलिटीज के साथ सोचिए, जब आप एक कॉइन को स्पिन करते हैं तो वो एक टाइम पर हेड भी होता है और टेल भी होता है जब तक आप उसे रोक नहीं देते। क्यूबिट भी कुछ ऐसा ही। इस वजह से चार क्यूबिट्स 16 डिफरेंट स्टेट को शो कर सकते हैं, एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि चार बिट्स सिर्फ सिंगल स्टेट को। इंटेंगलमेंट, अब बात करते हैं इंटेंगलमेंट की। इंटेंगलमेंट, अगर दो क्यूबिट्स इंटेंगल्ड हैं तो उनका स्टेट एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाता है, जुड़ जाता है। अगर आप एक को मेजर करें तो दूसरा अपने आप स्टेट को एडजस्ट कर लेता है, चाहे वो कितनी ही दूरी पे क्यों ना हो। आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस का नाम देते थे। ये कम्युनिकेशन और कंप्यूटिंग में एक रिवॉल्यूशनरी। अब बात कर लेते हैं कि इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस से क्या समझते हैं? क्वांटम इंटरफेरेंस एक फंडामेंटल क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना है। सिंपल भाषा में अगर कहूं तो यह प्रोबेबिलिटी वेव्स का आपस में टकराना और मिलना, जिससे कुछ आउटकम रीइंफोर्स हो जाते हैं और कुछ आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। अब मैं आपको एक जनरल सा एग्जांपल दे के समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली आप जब आप दो स्टोन आपने मान लीजिए लेक में फेंके, तो जब पानी में आपने दो पत्थर को फेंका तो दोनों से निकलने वाली वेव्स आपस में कोलाइड करती हैं, मिलती हैं। वो जहाँ पे वाटर ऊपर उठता है वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है, इसलिए वो वहाँ पे वाटर का ऊपर उठ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होके पानी वहाँ पे शांत भी हो जाता है। तो इस तरह से ये वाटर वेव्स कोलाइड करती हैं। वैसे ही साउंड वेव्स का भी एग्जांपल समझ लीजिए। जो मॉडर्न नॉइज कैंसलेशन हेडफोन्स आते हैं, राइट, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, जब एक्सटर्नल नॉइस होती है उसकी एग्जैक्ट अपोजिट वेव फॉर्म करते हैं ताकि वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके आपस में खत्म हो जाए और आपको अंदर एक साइलेंस मिल सके। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि क्वांटम दुनिया में इंटरफेरेंस, क्वांटम कंप्यूटर में इंटरफेरेंस का मतलब सिर्फ इतना है कि मल्टीपल पॉसिबल स्टेट सुपरपोजिशन में का आपस में इंटरेक्ट करना, ताकि जो करेक्ट आंसर है वो एम्पलीफाई हो जाए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एंड रॉन्ग आंसर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कट हो जाए। राइट, नाउ अब समझ लेते हैं कि क्लासिकल और क्वांटम में
डिफरेंस बेसिकली क्या क्या है, ठीक है। इसके डिफरेंस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब इसको समझने की कोशिश करिए कि क्लासिकल कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जैसे एक बड़े मॉलिक्यूल का सिमुलेशन या 2048 बिट इंक्रिप्शन को ब्रेक करना हो, तो इनके लिए क्लासिकल कंप्यूटर्स को सालों लाखों साल लग सकते हैं। ये सीक्वेंशियल वे में काम करते हैं इसी वजह से। बट क्वांटम कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। ये क्यूबिट्स के सुपर पोजिशन का फायदा उठाकर सभी पॉसिबल सॉल्यूशन को एक साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। जैसे एक लेबरिंथ में क्लासिकल कंप्यूटर एक एक रास्ते को चेक करेगा, वेयर एज क्वांटम कंप्यूटर सभी रास्तों में एक साथ देख सकता है, इसलिए ये स्पेसिफिकली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत तेजी से सॉल्व कर सकता है। नाउ, वाई क्वांटम इज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू, राइट। अब आते हैं अगले असल मुद्दे। अब मुद्दे की बात करें तो असली मुद्दे पे बात यह है कि क्वांटम कंप्यूटिंग सिर्फ फास्ट कंप्यूटिंग ही नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, राइट। ये बेसिकली जैसे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, क्योंकि ये मॉडर्न इंक्रिप्शन को तोड़ सकती है। आपके जो बैंक ट्रांजेक्शन है, सपोज आपके जो बैंक ट्रांजेक्शन है, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, गवर्नमेंट की जो क्लासिफाइड फाइल्स हैं, मिलिट्री के जो सीक्रेट कम्युनिकेशन है, ये सब कहीं ना कहीं एक इंक्रिप्शन से सिक्योर्ड है। अगर किसी के पास पावरफुल इनफ क्वांटम कंप्यूटर आ जाए, तो वो इन सब सीक्रेट्स को ब्रेक कर सकता है। साइबर वॉरफेयर, मिलिट्री कम्युनिकेशन और हमारा न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तक वल्नरेबल हो जाएगा। इसलिए ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की रेस नहीं है, ये फ्यूचर सर्वाइवल की रेस है, राइट। नाउ, क्रिप्टोग्राफी थ्रेट को समझिए। देखिए, क्रिप्टोग्राफिक थ्रेट क्या है एक्चुअली, थोड़ा डिटेल में अगर मैं आपको समझाऊं, तो बेसिकली आजकल जो इंक्रिप्शन होते हैं वो बेसिकली आरएसए यानी कि रिवर्स्ड सेमर एडलमैन या फिर ईसीसी एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम का यूज करके होते हैं। ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम पर बेस्ड है। जैसे दो बड़े प्राइम नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करना तो आसान है, लेकिन उस रिजल्ट से वो प्राइम नंबर्स वापस निकालना क्लासिकल कंप्यूटर के लिए बहुत मुश्किल है। इसी पे इंटरनेट की सिक्योरिटी पूरी बेस्ड है। अब आता है अब आता है सोर्स एल्गोरिथम। प्लीज ध्यान रखिएगा। अब आता है सोर्स एल्गोरिथम, ध्यान से सुनिए। ये एक क्वांटम एल्गोरिथम है जो 1994 में पीटर शॉर ने प्रपोज किया था। ये एल्गोरिथम स्पेसिफिकली इसी प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रॉब्लम को क्वांटम कंप्यूटर पर बहुत ही तेजी से सॉल्व कर सकता है। एक पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर पर चला ये एल्गोरिथम आज की सबसे स्ट्रॉन्ग पब्लिक की इंक्रिप्शन को चंद घंटों या दिनों में ब्रेक कर देगा, और यही मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे बड़ा फियर है। इसलिए दुनिया में एक टर्म पॉपुलर हुआ, उस टर्म को हम लोग कहते हैं हार्वेस्ट नाउ एंड डिक्रिप्ट लेटर। यानी कि जो आपका एडवर्सरी है वो आज आपका डेटा को बेसिकली डेटा को इंटरसेप्ट कर लेगा और उसे सिक्योर कर लेगा, स्टोर कर लेगा। जब क्वांटम कंप्यूटर इवॉल्व हो जाएंगे और ज़्यादा मेच्योर हो जाएंगे, तो उससे डिकोड कर लेगा। आज के जो टॉप सीक्रेट है वो 20 साल बाद पब्लिक आराम से हो सकते हैं, राइट। नाउ, मिलिट्री एप्लीकेशंस को आप समझिए। तो इंक्रिप्शन के अलावा भी मिलिट्री एप्लीकेशन इसके एग्जिस्ट करते हैं। पहला, क्वांटम रडार्स एंड सेंसिंग। देखिए, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो क्लासिकल रडार्स को इवेट करते हैं आज, देखिए स्टेल्थ रडार्स लाइक यूएस एयरफोर्स जो बेसिकली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स हैं, F-35 लाइटनिंग 2 एंड F-22 रैप्टर, लॉकहीड मार्टिन के जो यूएस एयरफोर्स यूज करती है, फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट्स, वो बेसिकली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। बेसिकली वो रडार इवेडिंग टेक्नोलॉजीज हैं, राइट। तो बेसिकली वो चकमा देती हैं कन्वेंशनल रडार्स को। बट क्वांटम रडार्स के केस में ऐसा नहीं होगा। क्वांटम रडार्स उन अपने रडार्स को भी इवॉल्व कर देंगे और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को उनको कैच करना आसान हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ क्वांटम रडार्स एंड सेंसिंग, राइट। तो बॉर्डर सर्वेलेंस में, आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स में ये एक रिवॉल्यूशनरी, एक गेम चेंजर साबित होगा। क्वांटम नेविगेशन, देखिए क्वांटम नेविगेशन का मतलब ये है कि जीपीएस पर डिपेंडेंसी आपकी खत्म हो जाएगी। देखिए, लाइक एन सबमरीन्स और मिसाइल एटॉमिक क्लॉक्स, राइट। जो मिसाइल एटॉमिक क्लॉक्स से बेहतर क्वांटम एटॉमिक क्लॉक्स यूज करेंगी, जिससे वो जीपीएस सिग्नल के बिना भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से डीप ओशनिक वाटर में मूव नेविगेट कर सकेंगी। इससे उनकी जो ट्रेसेबल क्वालिटी, वो जो ट्रेसेबल पॉइंट है वो भी खत्म हो जाएगा और सबमरीन ऑलमोस्ट इनट्रेसेबल हो जाएंगे। एडवांस सिमुलेशन,
नए केमिकल मटेरियल या फिर न्यूक्लियर वेपन का सिमुलेशन जो आज सुपर कंप्यूटर के लिए भी मुश्किल है, क्वांटम कंप्यूटर उनको बहुत ही इजीली कर सकेंगे। राइट नाउ, अब हम लोग समझ लेते हैं कि चाइना की क्वांटम स्ट्रेटजी एक्चुअली है क्या, क्योंकि चाइना बहुत ही आगे लीड कर रहा है क्वांटम टेक्नोलॉजी में। अब देखते हैं इसकी ग्लोबल रेस। चाइना को समझ लेते हैं। तो चाइना का जो मॉडल है वो स्टेट लेड मिलिट्री ड्रिवन मॉडल है। उनका अप्रोच क्लियर है, सिविल मिलिट्री फ्यूजन। जो उनकी पीपल लिबरेशन आर्मी है, पीएलए है, वो बेसिकली उनका अप्रोच है कि हैवी इन्वेस्टमेंट करो। दे आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट फंडर ऑफ क्वांटम रिसर्च। 2016 में उन्होंने एक माइकस नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया था, जो क्वांटम इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया बीजिंग और वियना के बीच में। ये दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। उनके पास मैसिव क्वांटम रिसर्च लैब्स हैं। चाइना ने क्वांटम टेक्नोलॉजी को शेर की चाल की तरह क्वाइटली लेकिन डिसाइसिवली परस्यू किया है, जिसका मकसद मकसद सिर्फ एक ही है, वो है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस को हासिल करना। ठीक है, ये तो है चाइना की बात। अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। यूएसए का मॉडल की अगर आप बात समझें तो यूएसए का मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे है। जो यूएस गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं लाइक डापा, डीओई, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, एनएसएफ जैसी एजेंसीज इसमें फंडिंग कर रही हैं। लेकिन इसमें टोटल इनो जो एक्चुअली इनोवेशन का काम है वो यूएस की जो टेक जायंट्स हैं लाइक गूगल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट या हनीवेल जैसे प्राइवेट जायंट्स और टॉप यूनिवर्सिटीज से आ रहा है। इनोवेशन इनोवेशन इकोसिस्टम उनका फोकस ओपन इनोवेशन, स्टार्टअप्स और टैलेंट पूल बिल्डअप करने पे है। क्वांटम सेफ क्रिप्टोग्राफी, एनएसए और एनआईसेट पहले ही पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी स्टैंडर्ड डेवलप कर रहे हैं ताकि फ्यूचर क्वांटम अटैक से बचा जा सके। तो ये यूएसए का मॉडल है। तो अगर आप इनके डिफरेंस को समझने की कोशिश करें तो चाइना एंड यूएसए के डिफरेंस को एक्चुअली बेसिकली बात यह है कि जो चाइना का मॉडल है वो स्टेट कैपिटलिस्ट है, मतलब कि स्टेट कैपिटलिस्ट मॉडल है, वेयर एज यूएसए का जो मॉडल है वो प्राइवेटली लेड मॉडल है बेसिकली। राइट, चाइना में इस पूरी चीज को लीड करने वाली मिलिट्री है, बट यूएसए में ये कमर्शियल एंड मिलिट्री दोनों इसको लीड कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी चाइना में बहुत ही कम है। चाइना में किसी चीज़ की ट्रांसपेरेंसी मिलना बहुत ही मुश्किल है, बट वेर एज यूएसए में रिलेटिवली हाई ट्रांसपेरेंसी है एज कम्पेयर टू चाइना। क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट में चाइना का कोर फोकस है। यूएसए का जो कोर फोकस है वो क्वांटम कंप्यूटिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दोनों दोनों ही बहुत ही फास्ट स्पीड से इसमें आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चाइना ने इसमें स्पेसिफिक माइलस्टोन लीड ले लिया है। राइट, अब बात कर लेते हैं हमारे प्यारे भारत की। भारत कहाँ पे खड़ा है? तो इस रेस में इंडिया कहाँ पे है? हमारे साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन और फिजिक्स तो वर्ल्ड क्लास के हैं। थ्योरेटिकल रिसर्च भी हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक वीकनेस भी है। वो वीकनेस ये है कि हमारे पास क्रायोजेनिक सिस्टम, डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर्स, हाई प्रिसीजन फैब्रिकेशन जैसे क्रिटिकल हार्डवेयर बनाने की कैपेबिलिटी अभी भी बहुत ही लिमिटेड है। चिप फैब्रिकेशन की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी, अगर हम अपना क्वांटम शील्ड नहीं बना पाए तो हम परमानेंटली स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी में ही रह जाएंगे। साइबर सोवरेनिटी खतरे में हमारी आ जाएगी। तो इसके लिए भारत ने क्या किया? भारत ने नेशनल क्वांटम मिशन को लॉन्च किया 2023 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी वल्नरेबिलिटी को टैकल करने के लिए अप्रैल 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल क्वांटम मिशन को लॉन्च किया। ये एक 8 ईयर 2023 टू 31 में के बीच में चलने वाला ये प्रोग्राम है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगी। एंड इसका मतलब ये है कि अब इसको ऐसे कह के टाल नहीं सकते कि फंडिंग नहीं है, क्योंकि ये क्लियर पॉलिटिकल कमिटमेंट को दर्शाता है। अब बात कर लेते हैं कि 4 पिलर कौन कौन से हैं जिसमें नेशनल क्वांटम मिशन काम करेगा और उस नेशनल क्वांटम मिशन मूव करेगा। तो 4 पिलर को समझिए, और ये 4 पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज फोकस इट, राइट, फोकस ऑन इट। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस। राइट, तो इन 4 स्तंभों या फिर इन 4 पिलर्स को समझिए। देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग 50-100 फिजिकल क्यूबिट बेस्ड कंप्यूटर बनाने हैं 5 साल तक, 50 से 100। और 1000 क्यूबिट कंप्यूटर तक पहुंचना है 8 साल तक। ये तो आप क्वांटम कंप्यूटिंग में करने वाले हो। वेयर एज क्वांटम कम्युनिकेशन में जो सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन है उनको स्टैब्लिश करना है सैटेलाइट बेस्ड, और 2000 किलोमीटर रेंज तक के क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक्स को बनाना है। तो ये आपका क्वांटम कम्युनिकेशन में गोल है। क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी में आपका काम है नेविगेशन, टाइमिंग और इमेजिंग के लिए अल्ट्रा सेंसिटिव डिवाइसेस को बनाना। और फोर्थ
पिलर ये है कि क्वांटम मटेरियल जो डिवाइसेस हैं, क्यूबिट्स बनाने के लिए स्पेशल मटेरियल्स को डेवलप करना, ये भी आपका फोर्थ पिलर पे आता है, राइट। तो हमारे नेशनल क्वांटम मिशन के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसको ध्यान से सुनिए। क्यूबिट्स बनाने के लिए आपको स्पेशल मटेरियल को डेवलप करना, ये आपका फोर्थ पिलर है, मटेरियल एंड डिवाइसेस को क्रिएट करना। तो ये आपका नेशनल क्वांटम मिशन के बड़े फोर पिलर है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द नेशनल क्वांटम मिशन फॉर इंडिया। इस मिशन का स्ट्रैटेजिक मतलब ये है कि हमारी ये डिफेंस एंड साइबर सोवरेनिटी, अपने मिलिट्री कम्युनिकेशन को क्वांटम सेफ बनाना, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में चाइना, यूएसए, इन पर कभी भी डिपेंडेंसी नहीं होने देना, स्पेस एंड न्यूक्लियर सिक्योरिटी, हमारे स्पेस एसेट्स और न्यूक्लियर कमांड को फ्यूचर फ्यूचर थ्रेट से प्रूव करना। ये मिशन टेक्नोलॉजी एक्वायर करने से ज़्यादा सोवरेन कैपेबिलिटी बिल्डअप करने का है। बेसिकली आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षित भारत एंड सेल्फ रिलायंस इंडिया एंड सिक्योर इंडिया, राइट। बेसिकली लेकिन चैलेंजेस अभी भी हमारे सामने बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। चैलेंजेस को समझिए। पहला चैलेंजेस तो हमारा ये है कि डीप टेक हार्डवेयर, राइट। जो डीप टेक हार्डवेयर है, क्रायोजेनिक प्रिसीजन इंजीनियरिंग, ये हमारी ट्रेडिशनल वीकनेस रही है। चिप फैब्रिकेशन प्लांट की बात करें तो क्यूबिट्स बनाने के लिए सेमीकंडक्टर्स चाहिए, जिसमें हम अभी आगे नहीं निकल पाए हैं। जो हमारी ब्रेन ड्रेन का इशू है, जो हमारा टैलेंट गैप एंड ब्रेन ड्रेन का इशू है, जो हमारे ब्राइट माइंड्स हैं, वो इंडिया को जिस तरीके से छोड़ के जा रहे हैं यूरोप या यूनाइटेड स्टेट्स, तो इससे अपॉर्चुनिटीज के लिए इससे यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो रहा है, और जो है उनके लिए इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी अभी भी लिमिटेड है। फोर्थ है इंडस्ट्री और एकेडमिया का गैप। जो इंडस्ट्री की डिमांड है और एक्चुअल एकेडमिया की जो करिकुलम है, उसमें अभी भी काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। रिसर्च पेपर्स तो पब्लिश हो रहे हैं, लेकिन उनका यूजुअल प्रोडक्ट बनाना भी अभी अभी उसमें बहुत अभी उसमें बहुत कमी है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि एक वे फॉरवर्ड क्या है, आगे वे फॉरवर्ड किस तरीके से देखा जा सकता है। तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वे फॉरवर्ड क्या होगा। देखिए, आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है। इमीडिएट पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी अडॉप्ट करना शुरू करना पड़ेगा क्रिटिकल सेक्टर में। लाइक हम लोग को डिफेंस इंटीग्रेशन, लाइक हमारी जो डीआरडीओ है, एनटीआरओ है, उनको नेशनल क्वांटम मिशन से इंटीग्रेट करना होगा। हमें अपना स्किल बिल्ड इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा। आईआईटीज, हमारे आईएससीआरस में डेडिकेटेड एमटेक एंड पीएचडी प्रोग्राम्स को लॉन्च करना होगा, जो कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम को फॉलो करें। ग्लोबल कोलैबोरेशन विद कॉशन, हमें देखिए दुनिया से ऐसा नहीं है कि इसमें हम लोग आइसोलेशनिस्ट अप्रोच रखें कि नहीं नहीं हमको अकेले ही करना है, नहीं। जहाँ पे आपको कोलैबोरेशन करना चाहिए, सिलेक्टिव कोलैबोरेशन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सिलेक्टिव कोलैबोरेशन आपको दुनिया में से करना चाहिए, तो आप जरूर करिए। लाइक द यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ आप सिलेक्टिव कोलैबोरेशन करें। लेकिन पॉइंट एक चीज़ का अपने दिमाग में रखिए कि स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंसी को आपको किसी पे नहीं रखना है, उसको आपको अवॉइड करना है। आत्मनिर्भरता का मतलब आइसोलेशन नहीं है, बल्कि सिलेक्टिव कोलैबोरेशन है एंड डेवलपमेंट है, राइट। देन यूपीएससी के प्रीलिम्स जोन की बात करें, राइट। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लाइक a qubit differ from a classical bit because it can primarily exist in which state? Only state 0, only state 1, superposition and infinite energy state। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया कि बेसिकली जो क्यूबिट होता है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है साइमल्टेनियसली। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन इसलिए करेक्ट है यहाँ पे। सॉर्ट्स एल्गोरिथम की बात करें, poses a threat to current encryption because it can efficiently sort huge databases। मैंने कहीं बात नहीं कही। फैक्टर लार्ज प्राइम नंबर्स, यस, इसी के ऊपर सॉल्व एल्गोरिथम बेस्ड है। देन दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द टोटल अप्रूव्ड आउटले फॉर द नेशनल क्वांटम मिशन 2023-31? मैंने आपको बताया 6000 करोड़ का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें बजट रिलीज करा था। नाउ मूव टू द मेंस आंसर। मेंस आंसर की बात करें तो क्वांटम कंप्यूटिंग एक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज के रूप में भारत का नेशनल क्वांटम मिशन इस चैलेंज से डील करने में क्या रोल प्ले करेगा, इसको आपको लिखना है। देखिए, समझिए, quantum computing possesses a double-edged sword for national security. In this context, examine the potential threat to India's critical infrastructure and communication networks. Discuss how post-quantum cryptography can mitigate these risks. अब मैंने आपको समझाया, जैसा कि मैंने आपसे बात करी थी, कि क्वांटम कंप्यूटिंग बेसिकली एक दो धारी तलवार की तरह है नेशनल सिक्योरिटी के लिए।
अब आपको मैं थोड़ा-सा याद दिलाना चाहूँगा कि कैसे है। देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग ज़ाहिर-सी बात है थ्रेट भी पॉसेस करती है, जो एनिमी एनिमी के पास भी तो होंगे। एनिमी के पास अगर आ गए, तो वो आपके लिए थ्रेट है, लेकिन जब आपने अगर उस पे काम किया, तो वो आपकी नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए एक बड़ा फैक्टर भी बन सकती है। तो मैंने आपके लिए इस पे दोनों पे बात कर चुका हूँ कि क्या उसकी बेसिकली चैलेंजेस हैं और क्या सॉल्यूशंस हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसके पोटेंशियल थ्रेट को इंडियाज़ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में एनालाइज़ करिए, एग्ज़ामिन करिए एंड डिस्कस करिए पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो कि इस रिस्क को मिटिगेट कर सकती है। मैं इस पे बात कर चुका हूँ एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू विल include all of them, all the points that I told you in this answer writing, right? Critically analyze the role of the National Quantum Mission in achieving strategic autonomy in technology sector. What are the primary challenges hindering India's progress in developing indigenous quantum hardware? मैंने आपको बताया आप इस पॉइंट्स को इंक्लूड करिएगा जो हमारा ब्रेन ड्रेन है, जो हमारे यहाँ अभी भी बेसिकली हार्डवेयर टेक्नोलॉजी हार्डवेयर का गैप है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, राइट? नाउ अगर बात करूँ कि इंटरव्यू में किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या आपके विचार में कैन क्वांटम कंप्यूटिंग डिस्टेबलाइज न्यूक्लियर डेटरेंस? हाउ शुड इंडिया रिस्पॉन्ड? तो प्लीज़ इसको बहुत ही ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में क्या करने की कोशिश कर रहा है कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो आपके न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को आपको एक थ्रेट के लिए पोजेस करेंगे और इंडिया को रिस्पॉन्ड अपने क्वांटम कंप्यूटिंग में डेवलप करके अपनी क्वांटम कंप्यूटिंग को इवॉल्व करके अपनी न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को सिक्योर करना होगा। दैट्स इट। दैट इज अ क्वेश्चन दैट एग्जैक्टली वांट टू आस्क यू, राइट? शुड इंडिया कोलैबोरेट और कॉम्पिटिट इन क्वांटम टेक्नोलॉजी? व्हाट आर द आइडियल पार्टनर? मैंने आपसे बात करी कि सिलेक्टिव कोलैबोरेशन हम लोग को जरूर करना चाहिए, लेकिन बाय कीपिंग वन थिंग इन माइंड दैट इज डोंट डिपेंड्स ऑन अदर। भाई अपनी स्ट्रेटजिक डिपेंडेंसी को कभी भी क्रिएट नहीं करना है किसी भी पार्टनर पे, चाहे वो हमारा एलाई हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड हो या फिर हमारा फो, राइट? अब क्वांटम पावर इज द न्यू स्ट्रेटजिक पावर। इस इस चीज को बता के मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए कि क्वांटम पावर इज द न्यू स्ट्रेटजिक पावर इन अ ग्लोबल एरेना इन द फ्यूचर। सो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।